जीवन में चलते रहने का और घूमते फिरते रहने का अपना अलग ही मज़ा है। मज़ा सिर्फ घूमने फिरने का ही नहीं बल्कि आपको ज्ञान की चीज़ें भी मिलती रहती हैं। आपको तरह तरह की देखने की चीज़ें मिलती हैं। आपको अलग अलग संस्कृतियों से, कल्चर से जुड़ने का मौका मिलता है। तो अलग अलग कल्चर अगर होगा, जगह अलग होगी तो लोग भी तो अलग होंगे। तो आप अलग अलग तरह के लोगों से भी मिलते हैं जिनसे आप कुछ न कुछ सीखते हैं ज़िंदगी में। हेलो, हाय, नमस्ते और पहला उत्तराखंड। जीवन में ट्रैवलिंग से अच्छी किताब मुझे कुछ नहीं लगती, उससे अच्छा ग्रंथ कोई नहीं लगता। आप जितना ट्रैवल करेंगे, आप जितना घूमेंगे फिरेंगे, जितने अपने इर्द गिर्द या आप दूर दराज के इलाकों में जाएंगे, आपको वहाँ उतनी ही चीज़ें देखने को मिलेंगी और जीवन के विभिन्न आयाम देखने को मिलेंगे। अलग अलग डायमेंशंस मिलेंगे लाइफ के कि किस तरह से चीज़ें होती हैं, कैसी कैसी चीज़ें होती हैं। वरना अगर हम एक ही जगह रहते हैं या एक ही तरह का जीवन जीते हैं 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो हमें लगता है कि ज़िंदगी बस इतनी ही है या ज़िंदगी शायद ऐसी ही है। और तब होता यह है कि जब थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो हम समझते हैं यार पहाड़ गिर गया है ना। तब हमको लगता है कि ये तो क्या हो गया हमारे साथ, इतनी ज़्यादा मुश्किल, कैसे काम चलेगा। जबकि अगर हम घूमेंगे, अगर हम देखेंगे लोगों को, तो लोग अलग अलग तबके के और अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे। अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे तो जीवन भी सबका अलग अलग चल रहा होगा। सब में चीज़ें अलग अलग होंगी। सबके जो जीवन को जीने का तरीका है वो अलग होगा। और जब जीवन को जीने का तरीका अलग होगा तो उनका जो माध्यम है वो भी अलग होगा। सब कुछ अलग होगा। मुश्किलें भी सबकी अलग होंगी, क्योंकि जीवन की जो किताब है ना, इसमें प्रश्न लिखे नहीं होते, कभी भी आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। यानी कि इम्तिहान, ज़िंदगी के इम्तिहान। तब आपको कुछ मिटाने का मौका नहीं मिलता, बस हल करके आगे निकलना होता है। ऑप्शंस नहीं होते आपके पास, सिर्फ सॉल्यूशन ढूंढने होते हैं। तो ट्रैवलिंग का यही फ़ायदा है। ट्रैवलिंग करने से यही आपको तरह तरह की चीज़ें मिल जाती हैं और तरह तरह के लोग जब मिलते हैं तो उनसे अलग अलग चीज़ें सीखने को मिलता है हमें। और दूसरा, फिर जो किताब में पढ़ते हैं हम, उससे ज़्यादा याद रखने का तरीका, विजुअल्स कहते हैं ना, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम घूमेंगे, चीज़ें दिखेंगी, देखेंगे, तो हम उन्हें पढ़ेंगे आँखों से, और वो उनकी जो इमेज है वो हमारे ब्रेन में, हमारे मस्तिष्क में छप जाती हैं और हम हमेशा उसे फिर याद रखते हैं। तो फ़कीरा बनकर घूमते फिरो, काम के लिए घूमते फिरो। जो मौका मिले, जैसा मौका मिले, आप चलते बनो। बस चलते रहने से ही ज़िंदगी चलती रहेगी और ज़िंदगी को चलता रहने देने के लिए हमें खुद को भी चलने देना होगा। तभी पता भी चलेगा कि यार जीवन में बहुत सारे मुश्किलें हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे मुश्किलों के साथ जीवन बहुत मज़े से जी रहे हैं। उनको पता है कि ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं, खुद उनके साथ चल रही हैं, लेकिन फिर भी वो जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे कुछ भी नहीं हुआ हो। सब कुछ तो साधारण है, सब कुछ तो वैसा ही है जैसा चल रहा है, और ज़िंदगी कितनी हसीन है। ऐसा तभी पता चलता है जब हम लोगों से मिलते हैं, जब इस तरह के लोगों के कांटेक्ट में हम आते हैं, जब उनके दिनचर्या को हम देखते हैं। तो जब भी आपको ऐसा मौका मिले घूमते फिरते कहीं पे, तो कुछ देखने का, किसी से मिलने का, तो देख लो, मिल लो, और अपने जीवन के लिए कुछ ना कुछ वहाँ से एक सीख ज़रूर रख लो, ताकि आप जब भी आप उदास हों तो वो पल याद कर सकें और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ सकें। तब आपको लगेगा नहीं, ज़िंदगी में मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ और मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है ऊपर वाले ने। शुक्रिया करके बस आगे निकल चलो। लेकिन घूमना फिरना और चलते रहना कभी नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, क्योंकि सारी किताबें, सारे ग्रंथ उसी घूमने में है, उसी ट्रैवलिंग में है, जो कि आपको प्रैक्टिकल चीज़ें देते हैं। बहुत एक जो चीज़ें होनी है धरातल पे, वो आपको देखने को, सुनने को और कहने को मिलता है। चलिए, कीप ऑन ट्रैवलिंग, कीप ऑन वॉचिंग थिंग्स अराउंड यू एंड जस्ट ट्राई टू ग्रास्प समथिंग फॉर यू फ्रॉम दोज थिंग्स। तब आपको जीवन में लगेगा आहा, मज़ा आ गया, कितना आनंदमय है ये जीवन।